आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी उद्बोधन हेतु प्रोफेसर बच्चा सिंह सर को, सदस्य कार्यकारिणी परिषद एवं पूर्व निदेशक विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। सर प्लीज। सभी को प्रणाम। इस वैद्य विज्ञान के विविध आयाम के इस नेशनल वर्कशॉप के जो प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर उमेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, की जो कन्वीनर हैं प्रोफेसर सुमन जैन जी, सेक्रेटरी डॉक्टर तिवारी जी, और इस वर्कशॉप के जो आज वक्ता थे प्रोफेसर सीपी त्रिवेदी जी। सबसे पहले मैं महामना मालवीय जी के चरणों में माथा झुकाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि साक्षात विग्रह है, मालवीय जी का साक्षात विग्रह है, और इस कैंपस में घुसते ही हम सभी एक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपनी तरह का अकेला विद्यालय है, और यहाँ के जो भी शिक्षक हों, कर्मचारी हों, छात्र हों, वह अपने को इस संस्था से यहाँ तक जोड़ते हैं कि जब भी कहीं वो जाते हैं तो अपना परिचय शुरू करते हैं कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आया हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर्व विद्या की राजधानी है। हर तरह की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय भी है, जहाँ की वेद से संबंधित सभी शिक्षा दी जाती है। लेकिन आज जिस वैदिक विज्ञान सेंटर जो खोला गया यहाँ, इसकी कमी महसूस थी, और इस सेंटर को स्थापित करने में मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर उमेंद्र कुमार त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ की अनेक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। यहाँ शॉर्ट कोर्स सर्टिफिकेट भी शुरू हो गया है, जबकि धर्म विज्ञान संकाय था, लेकिन वहाँ पर इस आयाम को शायद उतना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जाता होगा। जैसा कि आज का विषय था वैदिक सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, और जिस रूप में प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने इसको प्रस्तुति दी है, आप बॉटनी के प्रोफेसर हैं, एनवायरमेंटल साइंस में काम किए हैं, और जिस गहरे समुद्र में इन्होंने जो मंथन किया है वो सही रूप से आप प्रशंसनीय हैं। वेद में जो ऊर्जा है हम सभी जानते हैं, और जिस समय किसी मंत्र का उच्चारण होता है पूरा शरीर झंकृत उठता है। प्रोफेसर त्रिवेदी जी 80 साल के हैं, और देखिए इनकी जिस तरह से ऊर्जावान है, मैं समझता हूं कि उसी का प्रभाव है। वेद में सब कुछ समाहित है, और मैं समझता हूं कि आज जो विश्व काम कर रहा है, चाहे वो सेल बायोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, जो चीजें हैं वो विद्यमान है, नेचर में हैं, और उसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वही आज रिसर्च है। आज ह्यूमन जेनेटिक्स कह लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी कह लीजिए, जो भी है, सेल कह लीजिए, स्टेम सेल की स्थापना हो गई बीएचयू में,
जिससे कि आप जो असाध्य रोग होंगे उनकी दवा हो सकती है। सो सब कुछ ये निहित है, वेद में है। अब यह है कि उसमें कितना हम गोता लगाते हैं और कितना उसे प्राप्त करते हैं। और त्रिवेदी ने जिस तरह से समझाया, ये बहुत ही समझ कि अदम्य साहस है, प्रशंसनीय है। क्योंकि एक साइंस के होते हुए, विज्ञान के होते हुए, और इन्होंने जो अध्ययन किया है वेद का, वो सब की बात नहीं है। तो इस केंद्र से मैं समझता हूं कि वेद को समझने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और जैसा मैं देख रहा हूं कि इसमें जयशंकर त्रिपाठी जी हैं, अरविंद त्रिपाठी जी हैं, हमारे रसायन विभाग के प्रोफेसर आर.एस. मिश्रा जी हैं। तो इस तरह सभी विभागों को जोड़ना चाहिए, हर विभाग को, यूनिवर्सिटी के हर विभाग को इस केंद्र से जोड़ना चाहिए। क्योंकि वेद कहा गया है कि जिसकी भावना रही जैसी, तीन दे की हर मूरत ऐसी। वेद में सब कुछ है। उसी श्लोक का लोग अपने अनुभूत से कुछ अर्थ निकालते हैं। तो अगर हर विभाग के लोग यहां जुटेंगे तो शायद वो अपने दृष्टिकोण से और उसमें से कुछ अर्थ निकालेंगे, और वही आज की रिसर्च है। तो ये बहुत बड़ा त्रिपाठी जी का बहुत मैं कहूँगा कर्मयोग है, और इन्होंने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है जो कि वेद को समझने की हमें सहायता करेगा। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर।